मैं किरोड़ीलाल जी को इस मंच से याद करना चाहूंगा, इस प्रेस वार्ता से आज। किरोड़ीलाल जी उनकी गाड़ी के अंदर बिस्तर रखा करते थे और जहां पर भी उनको अवसर मिलता था, जहां पर भी लगता था कि कांग्रेस अन्याय कर रही है, गलत कर रही है, तो वो धरने पे बैठते थे। राजेंद्र जी राठौड़ साहब, वसुंधरा मैडम, कालीचरण जी सर्राफ के क्या पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा सिंगल अकेला था? ये सरकार के सामने तत्कालीन जो गहलोत साहब की सरकार थी उसको ये शो किया गया, क्या शो किया गया कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने का काम बाबूलाल कटारा ने किया। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्योंकि युवाओं ने, राजस्थान के युवाओं ने भाजपा को इसलिए साथ दिया था कि पेपर लीक को रोका जाएगा। किरोड़ीलाल जी ने भी कई बार बाबूलाल जी कटारा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम साहब को पत्र लिखा है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उस समय हो सकता है बीजेपी में आ गए, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। अब सरकार मौन क्यों है? पिछली बार किरोड़ीलाल जी उनकी गाड़ी के अंदर बिस्तर रखा करते थे और जहां पर भी उनको अवसर मिलता था, जहां पर भी लगता था कि कांग्रेस अन्याय कर रही है, गलत कर रही है, तो वो धरने पे बैठते थे। और विशेषकर पेपर लीक वाला मामला, बेरोजगार युवाओं को लेके मामला, लेकिन आज सरकार आई और ये मैं देख रहा था क्योंकि मैं विधायक था, मेरा विधायक का अनुभव जो रहा, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, वसुंधरा मैडम, कालीचरण जी सर्राफ, पिछली विधानसभा 2 से 3 बार एडजोन कराई। किस बात को लेके? पेपर लीक का प्रकरण सीबीआई से जांच कराई जाए। तो भाजपा के नेता, पूर्व हमारे जो भाजपा के जो सतीश पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, विधानसभा में मजबूती से ये बात उठाते थे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। आप, आपकी सरकार है तो आप ये जो पेपर लीक वाले जो जितने प्रकरण हैं, इनको आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे हो? बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर बना, आदिवासी समुदाय से आता था, उस आदमी ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा वर्तमान सरकार से कि क्या पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा सिंगल अकेला था? वो किसकी अनुशंसाओं से लगे थे? काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ, आप सबकी संज्ञान में होगा, जिसमें मुझे विलन बनाया गया, और उसी काकरी डुंगरी परिणाम को ये सरकार के सामने तत्कालीन जो गहलोत साहब की सरकार थी उसको ये शो किया गया, क्या शो किया गया कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने का काम बाबूलाल कटारा ने किया और उसी को इनाम के रूप में उन्होंने आरपीएससी सदस्य बनाया वहां के स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने। और पेपर लीक में जिन लोगों ने अनुशंसा करके आरपीएससी सदस्य बनाया था, ये सारे लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है। एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेकिन वर्तमान सरकार ने पता नहीं क्या साठगांठ कर लिए। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्योंकि युवाओं ने, राजस्थान के युवाओं ने भाजपा को इसलिए साथ दिया था कि पेपर लीक को रोका जाएगा और पेपर लीक में जो सम्मिलित लोग हैं, इन सारे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। आज किरोड़ीलाल जी गए, किरोड़ीलाल जी ने भी कई बार, अभी शायद ये 10 तारीख को ही गए थे, बाबूलाल जी कटारा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम साहब को पत्र लिखा है। राजस्थान के मंत्री स्वयं, राजस्थान के कार्यकर्ता, मतलब राजस्थान के भाजपा के पदाधिकारी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण को दबाया जा रहा है, तो वर्तमान सरकार क्यों राखी बांध रही है? मान सकते हैं कि हमारे इलाके में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उस समय हो सकता है बीजेपी में आ गए, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। अब सरकार मौन क्यों है? राजस्थान का युवा सवाल कर रहा है कि पेपर लीक प्रकरण का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया जा रहा है। आरपीएससी सदस्य एक थे मंजू शर्मा, इसके अलावा इन्होंने अभी जो किरोड़ीलाल जी ने लेटर लिखा है, उस लेटर में हवाला दिया है 3 से 4 लोगों का। इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो वर्तमान सरकार ने जिस उद्देश्य से, लेकिन यह भी देखा गया है कि जो पिछली बार लड़ रहे थे बेचारे कहीं खोपचे में डाल रखे। जनता ने, युवाओं ने जो लड़ रहे थे उनको देख के वोट दिया है। राजस्थान से मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं की तरफ से, पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से हम सवाल करना चाहेंगे कि पेपर लीक का भंडाफोड़ होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जितने लोग सम्मिलित थे, क्योंकि एक को मोहरा बना दिया वो ठीक है, उस आदमी ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सम्मिलित लोगों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? और हम भाजपा के लोगों से, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार की आप पैरवी कर रहे हो मजबूती से। आपने पिछली बार सीबीआई से जांच कराने को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस से मांग कर रहे थे, विधानसभा एडजोर्न करा रहे थे, आज क्यों मौन हो आप? ये युवा देख रहा है, समझ रहा है कथनी और करनी में क्या अंतर है। दूसरा हमारा जो विषय है
आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। और यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़